अगर आप चाहते हो कि आपका नाम गूगल सर्च में आए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ यहाँ पर टिप्स भी देने वाला हूँ कि क्या लीगल तरीका है इसका गूगल पर सर्च में आने का और क्या इनलीगल तरीका है। देखो इनलीगल अगर आपको तरीका जानना है तो इसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि बिना कुछ किए या सिर्फ पैसों से, जिसके पास बहुत सारी ढेरों मनी है, वो किस तरीके से गूगल पर एक सेलिब्रिटी की तरह पेश हो सकता है। उसके लिए अगर वीडियो चाहिए तो वो मैं आपके लिए कमेंट कर देना, आप मैं उसके लिए वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लीगल बिना पैसे के कुछ ऐसा कुछ खास करके यूनिक करके हम किस तरीके से गूगल सर्च के रिजल्ट में आ सकते हैं। तो उसका तरीका आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि बिल्कुल सही आपको इसमें तरीका बताऊंगा। बिल्कुल झूठी होप यहाँ पर मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ। सो हे गाइस, दिस इज सचिन अगेन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस बिल्कुल भी अगर आप किसी बंदे से पूछोगे कि क्या आप गूगल पर सर्च रिजल्ट में आना चाहते हो, तो भाई कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कहीं का भी, चाहे वो किसी कंट्री का हो चाहे किसी वो राज्य का हो, कि मैं गूगल सर्च में नहीं आना चाहता। हर बंदा चाहता है कि वो गूगल सर्च में बिल्कुल सेलिब्रिटीज़ की तरह पेश हो। लेकिन क्या होता है, लेकिन हर कोई यहाँ पर नहीं आ पाता। क्योंकि आप यार एक बात बताओ, क्योंकि अगर इंडिया की पॉपुलेशन आप लगाओगे तो 130 करोड़ के आसपास है। ठीक है, जो बिल्कुल अभी 2011 के सेंसस के अनुसार है, यानी कि अब तो पॉपुलेशन कहाँ पर होगी। अब आप ही बताओ कि अगर हर कोई बंदा ये चाहेगा कि मैं गूगल सर्च रिजल्ट में आऊँ, तो उसके लिए अगर वो बिना कुछ किए आना चाहेगा तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हाँ उस पर बहुत ढेरों सारे पैसे हैं तो वो आ सकता है। उसका क्या तरीका होगा वो एक अदर वीडियो में बताऊंगा। ये अलग टॉपिक है कि आप पैसे से बिल्कुल किस तरीके से गूगल सर्च रिजल्ट में आ सकते हो। लेकिन अगर बिल्कुल छोटा सा यूनिक वर्क करने के बाद आपको गूगल सर्च में आना है तो उसका क्या तरीका है। दो तरीके मैं आपको इस वीडियो में ऐसे बताने वाला हूँ, जो कि बहुत आसानी से, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है तो आप गूगल सर्च रिजल्ट में बिल्कुल सेलिब्रिटीज़ की तरह बिल्कुल पेश हो सकते हो। तो जो दो तरीके, सबसे पहला तरीका तो एक आपको सभी पता होगा, जो हमारे चैनल का कंटेंट है वो है म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन और सॉन्ग से रिलेटेड। तो अगर आप एक आर्टिस्ट हो, एक सिंगर हो या एक म्यूजिक क्रिएटर हो, तो अगर आपके पास म्यूजिक क्रिएट करने की आपके पास में क्षमता है तो आप बिल्कुल गूगल सर्च रिजल्ट में आ सकते हो और बिल्कुल एक सिंगर की तरह यहाँ पर पेश हो सकते हो। जब भी आप अपना नाम गूगल पर सर्च करोगे तो आपका नाम एक अदर तरीके से नॉलेज पैनल यहाँ पर आपको क्रिएट हो जाता है, जिससे कि आपको पब्लिक बिल्कुल जान सकती है और आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन भी इंस्टाग्राम पर हो चाहे या फेसबुक पर हो, हर जगह आपको वेरिफिकेशन भी मिल जाता है। अगर आपका एक गूगल पर अगर आपका एक नॉलेज पैनल क्रिएट हो जाए तो सबसे पहले तो अगर आप एक सिंगर हो, म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसके लिए आपको यहाँ पर गूगल पर नॉलेज पैनल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको जो है वो अपने मिनिमम 5 सॉन्ग, सब कहते हैं 3 सॉन्ग, 3 से लेकर 5 सॉन्ग, या 3 तो मिनिमम होने चाहिए, 3 हो या 5 हो या 10 हो, जितने आपके सॉन्ग्स होंगे ना उतने आपकी ज़्यादा डिटेल गूगल पर शो होंगी। अगर आप सोचते हो कि भाई एक गाना हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या फिर 2 कर दिया, तो इस तरीके से आपका जो है वो नॉलेज पैनल क्रिएट नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको 3 से लेकर 3 से आप जितने अधिक गाने बना सकते हो, म्यूजिक बना सकते हो, वो आपको यहाँ पर बनाना होगा। ये मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप गूगल सर्च में आ सकते हो। बस आपको करना क्या है, जब आपने सॉन्ग जैसे क्रिएट कर लिया या फिर आपने म्यूजिक क्रिएट कर लिया, तो आपको जो है वो अपने सभी प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि जियो सावन, विंक म्यूजिक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर आपको अपलोड करना है। और आपको अगर अपलोड करना नहीं आता तो आप चैनल की हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमारा कंटेंट यही है कि आपको सिखाना है कि आप अपना सॉन्ग या म्यूजिक किस तरीके से अपने हर प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं और अपना सॉन्ग का लाइसेंस भी ले सकते हैं। लाइसेंस पर और वीडियोस भी आने वाली हैं और ऑलरेडी वीडियोस आ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जब आप अपना सॉन्ग सभी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर देते हैं तो गूगल जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ मंथ्स बाद, यानी कि 1 मंथ से 2 मंथ के बाद आपका एक ऑटोमेटिक आपका गूगल पर नॉलेज पैनल क्रिएट कर देता है। उसमें आपके सारे सॉन्ग्स होते हैं, आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका कि आपके पास अगर सिंगर की काबिलियत है या फिर म्यूजिक क्रिएट करने की काबिलियत है तो आप गूगल सर्च में बड़ी ही आसानी से आ सकते हो। और दूसरा तरीका उनके लिए जो बिल्कुल जर्नलिस्ट हैं, अगर कोई जर्नलिस्ट है, कोई पत्रकार है और किसी मीडिया में काम करता है तो वो उसके लिए तो बहुत आसानी से वो आ सकता है, क्योंकि बस उसको क्या करना होता है, वो ऑलरेडी या तो जॉब पर होता है या फिर उसकी जो मीडिया में जॉब लगने वाली होती है। तो उनको जो भी करना है वो अपनी थ्रू मीडिया के थ्रू ही करवाना होता है। जैसे कि आप किसी भी कोई जर्नलिस्ट है, मान लीजिए अगर वो किसी मीडिया में टीवी में काम करता है तो उसको अपनी टीवी की वेबसाइट जो होती है बस वहाँ से अपना एक आर्टिकल पब्लिश कराना होता है। उनकी प्रोफेशनल जो है वो वेबसाइट जो होती है मीडिया की, बस वहाँ पर एक उसका जैसी आर्टिकल पब्लिश हो जाता है, उसके बाद में गूगल बिना किसी झंझट के उसको जो है वो रैंक कराने लगता है। और उसी का एक, जब आपका कोई नाम उससे ही सर्च करेगा, जो जैसे कि आपका नाम मनोज है, मनोज से आपका आर्टिकल उसकी वेबसाइट पर होगा जो उनकी प्रोफेशनल वेबसाइट होगी। अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट से उसको क्रिएट कराओगे तो आपका रैंक नहीं करेगा। जो उनकी प्रोफेशनल वेबसाइट होगी उससे आपको जो है वो अपना आर्टिकल पब्लिश कराना होगा और फिर गूगल ऑटोमेटिक उसको नॉलेज पैनल में क्रिएट कर देता है। जैसे कि जर्नलिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जर्नलिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है इसलिए क्योंकि वे मीडिया में काम करते हैं। मीडिया जो है वो एक न्यूज़ वेबसाइट होती है, तो इनकी वेबसाइट रैंक भी करती है और गूगल इनको जो है वो ज़्यादा बढ़ावा देता है। उनका नॉलेज पैनल भी एकदम
गूगल सर्च रिजल्ट में आ जाता है, उनका वेरिफिकेशन भी कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि एक बार इनका आर्टिकल छप जाता है तो दूसरी जो न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं ये भी ऑटोमेटिक उस जर्नलिस्ट का जो है अपनी वेबसाइट पर भी आर्टिकल छापना शुरू कर देती हैं। तो इस तरीके से आपके मैंने 2 तरीके बताए, अगर आपके में दोनों में से कोई भी काबिल है तो आप गूगल सर्च रिजल्ट में बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। और यार जो बिना किसी मेहनत के और बिना काबिलियत के गूगल पर आना चाहता है उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर से कर देना, उसके लिए वीडियो मैं ला दूंगा। लेकिन हाँ, इस पर 100 लाइक मिनिमम होने चाहिए, उसके बाद जो है वो आपको वीडियो यहाँ पर मिलेगी। 100 लाइक होनी चाहिए और शेयर भी दबा करो, क्योंकि जो भी नया बंदा है या कोई आर्टिस्ट है, सिंगर या फिर कोई जर्नलिस्ट है जो कि अपना गूगल नॉलेज पैनल बनवाना चाहता है तो उसके लिए मैंने टिप्स कुछ दे दी हैं, क्योंकि ऐसी टिप्स आपको जो है वो यूट्यूब पर हर कोई नहीं देता कि आप गूगल सर्च रिजल्ट में कैसे आ सकते हैं। और बात रही कि भाई तू हमें ये सब कैसे सिखा रहा है, तो भाई मेरा नॉलेज पैनल अभी नहीं बन सकता है, क्योंकि ना तो मैं कोई सिंगर हूँ। देखो मैं आपको म्यूजिक रिलेटेड सारी जानकारी जो देता हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से देता हूँ, क्योंकि मैं दूसरों को या भाई लोगों का कर देता हूँ और मैं इस फील्ड में जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी हो चुकी है, इसलिए मैं आपको भी जो है वो हर चीज़ की जानकारी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड देता रहता हूँ। लेकिन मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ गाइड करता हूँ और अपने रिव्यूज़ देता हूँ, जो कि यहाँ पर वेबसाइट से अलग अलग मैं आपको रिव्यूज़ बनाकर दे देता हूँ। मैं आपको जेन्युइन जो है वो रिव्यू देता हूँ, मेरा कोई उनसे प्रमोशन नहीं होता है कि हमारी वेबसाइट प्रमोट कर दो, तो इसलिए मैं नहीं करता हूँ। जो मेरे सामने कोई म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट आती है उसको मैं आपको रिव्यू कर दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल मेरे कहने से हर किसी वेबसाइट पर बिलीव मत किया करो, लेकिन मेरा काम सिर्फ आपको रिव्यू देना है। और भाई ये चाहते हो कि मेरा नॉलेज पैनल क्यों नहीं क्रिएट होता है, तो भाई मेरा नॉलेज पैनल जब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं हो, क्योंकि मेरा एक जो है वो छोटा सा धंधा है, वो भी है यूट्यूब। तो आप लोग जितना मुझे बड़ा बनाओगे उस तरीके से जो है गूगल पर मेरा नॉलेज पैनल भी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि ना मैं आर्टिस्ट हूँ और ना मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो एकदम से नहीं होगा, मेहनत हर चीज़ में करनी पड़ती है। और जो बिना मेहनत के जाते हैं तो भाई उनका जो है वो उनके पास पैसा बोलता है, तो वो पैसे से जो है वो कुछ भी क्रिएट करवा देते हैं, चाहे वो गूगल हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो मेहनत से आते हो, मेहनत से चाहे मैं धीरे धीरे कर यूट्यूब पर आगे बढ़ूंगा, तो धीरे धीरे कर ही मेरे गूगल पर सारी डिटेल्स आनी शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे करके जो आपको सक्सेस मिलती है वो लॉन्ग टाइम तक चलती है, लेकिन एकदम से जो सक्सेस मिलती है ना वो बिल्कुल कुछ ही समय के लिए होती है। तो आई होप मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मैं समझा दिया होगा मैंने आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर हाँ, बिना किसी मेहनत के और सिर्फ पैसे अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो आप किस तरीके से गूगल पर रैंक कर सकते हो उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कमेंट करना बिल्कुल से मत भूलना। और यार वीडियो पर चैनल की ग्रोथ बिल्कुल कम हो चुकी है, इसलिए वीडियो पर लाइक भी करो, शेयर भी करो। जो नए आर्टिस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं जो गूगल पर आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टिप्स हो सकती हैं। तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। फिलहाल के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।